बात कर लेते हैं जुलाई में मचे जल तांडव की। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। मूसलाधार बारिश से देश के कई राज्यों में हालात बिगड़ गए। यूपी के कानपुर में सबसे बड़े अस्पताल हैलेट में बरसात का पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद बुरे हाल है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। डिंडोरी के कई इलाके इस आसमानी आफत को झेल रहे हैं। सतना के धारकुंडी में सैलाब आया तो आश्रम का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। बिहार के रोहतास में सीताकुंड का पानी बढ़ गया है। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया तो कई वाहन भी इस तेज बहाव में बह गए। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको 4 अलग अलग इलाकों की वो तक कहानी बता रहे हैं जिसने जुलाई में जल तांडव की वजह से लोगों की नींद हराम कर दी है। ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से बारिश के बाद बिगड़े हालातों की हैं। कई राज्यों में बाढ़ के बाद रास्ते टूट गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश से पहाड़ दरकने से रास्ते टूटे तो ग्रामीणों ने अस्थायी पुल बना डाला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां बल्लियों के सहारे लोग नाला पार करने को मजबूर हैं। ये मजबूरी महाराष्ट्र के नासिक में स्कूली बच्चों के सामने भी, जहां उफनती नदी को पार कर छात्र स्कूल जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में जेसीबी के सहारे ग्रामीण नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों के देहात की, जहां पर नदी नाले उफान पर होने की वजह से लोगों को इस तरह से टेम्परेरी पुल बनाकर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार करना पड़ रहा है। बारिश के बाद इटावा के मैनपुरी फाटक रेलवे अंडरपास नहर में तब्दील हो गया है, जिसमें एक ट्रक डूब गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। ये मैनपुरी फाटक है जो इटावा से मैनपुरी की तरफ रास्ते में पड़ता है। ऊपर पुल बना हुआ है और नीचे से जो अंडरपास था उसमें तेज़ बारिश की वजह से पानी भर गया। पानी इतना ज़्यादा था कि एक ट्रक ने इस दौरान जब गुजरने की कोशिश की तो वो भी डूब गया और फंस गया। अंडरपास को पास करते वक्त ट्रक ड्राइवर को पानी का अंदाजा नहीं हुआ, ट्रक पानी में फंस गया। घंटों तक ड्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक की छत पर बैठकर बिताई। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर दोनों की बाद में जान बचाई। इटावा से मैनपुरी जाने वाली सड़क पर ये हादसा हुआ है। इटावा के बाद अब कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हैलेट में बरसात का पानी घुस गया। ये वो अस्पताल है जहां रोजाना हजारों की संख्या में कानपुर ही नहीं पूरे आसपास के जिलों से भी मरीज पहुंचते हैं। इस पूरे मामले की जानकारी होते ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों से जवाब भी मांगा। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से पानी अस्पताल परिसर के भीतर घुस गया। यहाँ पर एक तरह से तालाब जैसा नज़ारा है। पार्किंग में ज़बरदस्त पानी है। आधे आधे पहिए गाड़ियों के डूबे हुए हैं। लोग इसी पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। यूपी में अब झांसी की बात कर लेते हैं। यूपी में झांसी से लेकर मऊ तक बारिश कहर बरपाने लगी है। यूपी के कई जिलों में कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भरने लगा है। आने जाने वाले लोग पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां भारी बारिश से सड़कें पानी से भर गई। सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों में देखिए, कुछ मोटरसाइकिल पानी में गिरी है और लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में फतेहपुर से लेकर झांसी, मऊ और बस्ती हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं सरकारी दफ्तर पानी पानी हो गए हैं और कुछ जगहों पर स्कूली बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। बारिश के इंतजार में बैठे यूपी के किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई, लेकिन शहरी इलाकों में नालों की सफाई न होने से मुसीबत भी ले आई। मऊ जिले की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश से जब सड़कें लबालब हुई तो आसपास की दुकानों के साथ सरकारी दफ्तर जलमग्न हो गए। मऊ के बिजली विभाग के दफ्तर का हाल देखिए। कार्यालय के भीतर 1 फीट तक पानी भरा है। सरकारी दफ्तर के साथ ही आसपास के घरों में भी पानी भर गया है। इसके लिए लोग नगर पालिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बस्ती से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। तेज बारिश की वजह से हरैया भनमान अंडरपास पानी से भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ भी इसके लिए लोग नगर पालिका के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
झांसी में तो सैलाब के बीच एक ऑटो बीच सड़क पर फंस गया और उसे निकालने के लिए ड्राइवर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें अलग अलग जिले की जरूर हैं, लेकिन समस्या एक जैसी ही है। तो पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, ऐसे में जगह जगह बने अस्थायी पुल बह गए हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ बना फुटओवर ब्रिज पानी में बह गया, जिससे सैकड़ों लोग फंस गए। इन तस्वीरों में देखिए, लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। फूलों की घाटी की सैर करने आए सैलानी भी रास्ते में फंस गए। लिहाजा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अस्थायी निर्माण कर रास्ते में फंसे लोगों को एक एक कर इस उफनते नाले से पार कराया। एक और तस्वीर देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें भी कमोबेश जोशीमठ जैसी ही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना भर है कि जोशीमठ में प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में प्रशासनिक मदद न मिलने से लोग खुद रास्ता बना रहे हैं। देखिए कैसे लोगों ने उफनते बरसाती नाले के ऊपर खुद जुगाड़ से लकड़ी का पुल बनाया है। ये लोग पिछले 10 दिन से रास्ता बंद होने की वजह से काफी परेशान थे, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो लोगों ने खुद रास्ता बना लिया। पंजाब के बरनाला में भी बारिश से बुरा हाल है। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, मानो पूरा शहर पानी के आगोश में समा गया हो। तस्वीरें पंजाब के बरनाला की हैं, जहां थोड़ी सी बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। पानी की निकासी का उचित इंतजाम न होने की वजह से पूरा बाजार जलमग्न हो गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। गाड़ियां पानी के बीच बंद हो गई। इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर पानी भरा है। दूर एक गाड़ी की सिर्फ हेडलाइट जलती नजर आ रही है। शायद पानी देखकर ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर रुक गया। कुछ लोगों की बाइक रास्ते में बंद हो गई। किसी तरह पानी के बीच लोग अपनी बाइक लेकर निकले। सड़क किनारे बनी दुकानों के मुहाने पर पानी भरने से पूरा बाजार बंद कर दिया गया। आपको एक भी दुकान खुली नजर नहीं आएगी। बारिश का पानी आसपास बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी घुस गया। इन तस्वीरों में देखिए, कमरे में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुर्सी के नीचे पानी जमा है। कमरे का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां पानी ना भरा हो। शहर के भीतर और बाहर हर तरफ पानी नजर आया। अंडरपास में भी पानी भर गया, जिससे आवाजाही रोक दी गई है। अगर कोई वहां पहुंचा भी तो पानी देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हमारा सरकारी तंत्र अगर अपनी जिम्मेदारी समय से निभाता तो शायद ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने को न मिलती। तो मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जल स्तर उफान पर है। नर्मदा नदी डिंडोरी के पास से भी गुजरती है। डिंडोरी में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से नर्मदा नदी ने वहाँ इतना ज़बरदस्त बाढ़ का विकराल रूप धारण किया कि आसपास तट के किनारे बने मंदिर भी जलमग्न हो गए। तेज धारा में बहती नर्मदा नदी ने उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। निचले इलाके ज़बरदस्त बाढ़ की चपेट में है, जबकि ऊंचे इलाकों में भी पानी इस कदर बड़ा है कि वहाँ किनारे पर बने नर्मदा नदी के किनारे, घाटों के किनारे बने मंदिर भी इस बाढ़ में समा रहे। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ से बुरे हालात हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसे मंदिर भी जलमग्न हो गए। आज भी कल ये देखिए सतना की तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर झरना सा फूट पड़ा। बारिश इतनी तेज हुई कि बारिश का पानी बहुत तेजी से बहता हुआ और देखिए झरने का रूप धारण कर चुका है। लाइव कमेंट्री सुनिए।
ये गुफा है पूरा ये ये रूप है आज भी कल तरीके ये फाटक कहीं बह गया हो ये सीढ़ी के ऊपर वाला। सतना की तस्वीरें हैं, झारखंडी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घुसने जा रहा है गुफा की तरफ। ये देखिए यहाँ पर जो गुफा है वहाँ पर भी पानी प्रवेश करने जा रहा है। वहाँ जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है वो खुद ही इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वरूप है। अब आपको मध्य प्रदेश के बाद सीधे बिहार ले चलते हैं। बिहार के रोहतास में बारिश के बाद सीताकुंड का जलस्तर बढ़ गया है। पानी के तेज बहाव में कुछ गाड़ियां बह गईं। यहाँ कई दुकानों में पानी घुस गया। एहतियात के तौर पर लोगों ने अपनी दुकानें वहां से हटा ली। गुप्तधाम में सीताकुंड का पानी बढ़ जाने के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। वाहन तक इसकी चपेट में आए। सीताकुंड का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे खड़े वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। बिहार के बाद अब आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं। महाराष्ट्र में सतारा से लेकर नासिक तक आसमानी आफत की बस आप समझिए कि लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। लोग बेबस हैं और लाचार नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे पढ़ने जाने को मजबूर हैं। पानी का तेज बहाव है और सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। आदिवासी बहुल भेगू सावरपाड़ा इलाके की ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा दहल जाएगा। बारिश के मौसम में हर साल इस इलाके में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है और ये बच्चे हर साल बारिश में ऐसे ही जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। लेकिन प्रशासन को जैसे इन मासूमों की जान की कोई परवाह नहीं। पानी का उफान देखिए, अगर जरा सा पैर फिसला तो जान पर बना सकती है। गांव वाले कई साल से यहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जैसे उनकी जरूरत और मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के सतारा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे उफनते नाले को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें महाबलेश्वर गांव की बताई जा रही हैं, जहां गांव के एक शख्स के निधन के बाद अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया। किसी भी तरह लोगों ने जेसीबी के सहारे पेड़ के तने को रखकर उफनते नाले को पार किया। ये लोग बरसों से ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई स्थायी इंतजाम नहीं किया गया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।